हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम की, एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर या GAD। इसका कारण और निवारण कैसे होता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। दोनों इंस्टेंट सॉल्यूशंस और कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये इतना कॉमन है कि इसे कई लोग नॉर्मल भी मानते हैं और सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं जब तक ये दूसरी बड़ी बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। एग्ज़ाम के पहले की एक्सट्रीम एंग्जाइटी, किसी नई शुरुआत से पहले की एंग्जाइटी, एक्सट्रीम स्टेज फियर, सोशल एंग्जाइटी होता है किसी को, लोगों से बात करते वक्त एंग्जाइटी, इन सब को लोग नॉर्मल मानते हैं। ADAA, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के हिसाब से रोज़मर्रा की एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में थोड़ा फ़र्क है। जैसे कि एवरीडे एंग्जाइटी में कोई छोटी बात हुई और टेंस्ड हो गए, पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर में तो अभी बात हुई भी नहीं है और उस बारे में सोचकर टेंशन। कोई बात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक GAD का पेशेंट बोलेगा कि यही होने वाला है। फिर स्लीप एंग्जाइटी भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ही निशानी है। बेड पे जब सोने जाते हैं, पहले से ही ये सोच लेना, क्या आज मुझे नींद आएगी अभी? पहले से ही सोच लेना कि आज तो मुझे नींद नहीं आएगी, फिर सारी रात एंग्जाइटी में निकालना। अब जहाँ रोज़मर्रा की एंग्जाइटी या एवरीडे एंग्जाइटी को नॉर्मल माना जाता है, एक बात सोचिए दोस्तों, जो इंसान छोटी छोटी बात आने पर एंग्शियस हो जाता है, वो तो किसी बड़ी बात के होने के 1% चांस से भी एंग्शियस तो होगा ही ना। फिर जब वो ओवर एंग्शियस हो जाता है किसी बात को लेकर, तो उसे पेशेंट करार दिया जाता है। दोस्तों, क्या वो पेशेंट तब बना जब उसने पहली बार ऐसा ओवर एंग्शियस बिहेव किया? नहीं फ्रेंड्स, वो पेशेंट बहुत पहले से था, जब वो छोटी छोटी बातों में एंग्शियस या वरीड बिहेव करता था। बस उसने तब अपने आप पर ध्यान नहीं दिया और रिज़ल्ट ये हुआ कि आज वो एंग्जाइटी का पेशेंट है। उसने तब अपनी परेशानी को दबाया, छिपाया या इग्नोर किया। तो जो स्टूडेंट अभी नर्सरी पास नहीं हुआ है, लाइफ की छोटी बातों में टेंस्ड हो जाता है, उसके सामने अगर 10th बोर्ड का पेपर आ जाए तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उससे? वो फेल हो जाएगा। और यही एंग्जाइटी होने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, फियर ऑफ फेलियर। तो एक बात तो ये कि एवरीडे एंग्जाइटी नॉर्मल नहीं है और फियर ऑफ फेलियर या हार के डर से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए। इस फियर से हम बचपन से ही लड़ते आ रहे हैं दोस्तों। किसी ना किसी रूप में हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैं इसमें पास हो पाऊंगा या नहीं। अब कोई तो इस फियर से लड़ने का रास्ता बचपन में ही ढूंढ लेते हैं, नेचुरल क्वालिटीज़ की वजह से, पर कुछ लोग ये नहीं कर पाते हैं और ये फियर उनके सबकॉन्शियस या अवचेतन मन में बैठ जाता है, जो बाद में किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम के आने पर ट्रिगर हो जाता है। दोस्तों, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और ये कभी नहीं सोता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये जागता है और सब कुछ एक फिल्म के रिकॉर्डिंग के जैसे इसमें रिकॉर्ड होता जाता है। तो ज़रा ध्यान से चलिए दोस्तों,
क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको हर पल देख रहा है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ डर, फियर ही रीज़न है इस एंजाइटी का, वैसे ही सॉल्यूशन भी यही है कि हम इस डर को अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकाल दें। इसके कई तरीके हैं, बट पहले हम कुछ इंस्टेंट क्विक फिक्स सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहला है डीप ब्रीदिंग विद रिवर्स काउंटिंग। लंबी सांस लेकर मन में उल्टी गिनती करें जब तक थोड़ा अच्छा फील ना हो। दूसरा है डाइवर्ट योर माइंड। अपने मन को किसी भी तरह से डाइवर्ट करें थोड़ी देर के लिए। जो भी चीज़ आपको पसंद हो, जैसे कि म्यूज़िक, कॉमेडी शोज़, किसी से बात करना, बट ध्यान रहे कि आप ऐसे कोई इंसान से बात करें जो आपसे सिर्फ सकारात्मक या पॉजिटिव बातें ही करे। अपने आप को किसी एक्टिविटी या हॉबी में बिजी कर लें जहाँ पर भी हो सकता हो। तीसरा है रिपीटिशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बूस्टिंग वर्ड्स। दोस्तों, नेगेटिव का तोड़ हमेशा दुगना पॉजिटिव ही हो सकता है। ये जो चेन ऑफ थॉट्स, विचारों की लहर हमारे मन में उठती है, उसे रोकने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव लहर ही चाहिए। ये हो गया, ऐसे हुआ तो, पर ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसे क्यों नहीं हुआ, इसने ऐसा क्यों कहा, वगैरह। ये एक चेन है जिसे बीच में ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जैसे ही आपको एंग्शियस फील होता है, 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं अपने आप के साथ। जैसे एक कछुआ या टॉर्टोइस अपने शेल में घुस जाता है जब बाहर का एनवायरनमेंट खराब होता है, वैसे अपने अंतर मन की गुफा में घुस जाना है। फील करें अपने अंदर के उस साइलेंस को, उस पावर को। इमेजिन करें कैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। अपने मन को कहना है, ये अभी जो कुछ मैंने सोचा वो मुझे नहीं सोचना है। हाँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं पावरफुल हूँ। भगवान ने मुझे भी बहुत स्पेशल बनाया है। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। शुरुआत में आपको इसके लिए वक्त लग सकता है, इस विचारों के चेन को ब्रेक करने के लिए, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये इजी और इजी होता जाएगा। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। पहला है सेल्फ टॉक विद योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन के साथ बात करें, रोज़ बात करें, और तब बात करें जब बाहर का एनवायरनमेंट या वातावरण साइलेंट हो, यानी अर्ली मॉर्निंग, भोर का वक्त, या तो फिर सोने से जस्ट पहले का समय। ये दोनों ही टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे एक्टिव होता है और साइलेंट वातावरण में ये आपकी बात क्लियरली सुन पाता है। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में एक गाइडेड मेडिटेशन कमेंट्री पाएंगे जो आपको हेल्प करेगा अपने अवचेतन मन के साथ बात करने में। दूसरा है बी इन द प्रेजेंट, नो पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों, आप दिन में जितना समय अपने वर्तमान काल या प्रेजेंट में रहेंगे, ना कि पास्ट या फ्यूचर, भूतकाल या भविष्य काल, उतना आपको एंजाइटी फील करने का चांस कम होगा। ये इतना आसान तो नहीं दोस्तों, लेकिन 1 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करें तो जो रिजल्ट आपके हाथ में ही नहीं, उसके बारे में क्या सोचना। आज और अभी आप क्या कर सकते हैं वो सोचेंगे
तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होंगे, क्योंकि बेकार की चिंता जैसी चिता और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आप इन तरीकों को छोटी से छोटी परिस्थिति में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एंग्शियस फील करते हैं तो फिर धीरे धीरे बड़े से बड़े सिचुएशन में भी ये काम आएंगे। अगले वीडियो में हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। सो बी देयर।